कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच डॉक्टर जसविंदर खैरा की जबरदस्त पहल। कोविड सेंटर के लिए 100 बेड सौंपे पिहोवा एसडीएम को। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जननायक जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष एवं शुगर केन कंट्रोल बोर्ड सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा ने पहल करते हुए कोविड-19 सेंटर में प्रयोग के लिए 100 बेड पिहोवा प्रशासन को भेंट किए हैं। इस कार्य से कोरोना मरीजों के लिए बनाए जाने वाले कोविड सेंटर में मरीजों को राहत मिलेगी। इस कार्य के लिए पिहोवा के एसडीएम सोनू राम ने डॉक्टर जसविंदर खैरा की खुले मन से प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हर किसी को आगे आने की जरूरत है। डॉक्टर जसविंदर खैरा ने समाज हित में नेक कदम उठाते हुए सराहनीय पहल की है। इस अवसर पर डॉक्टर जसविंदर खैरा ने कहा कि कोरोना बीमारी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। ऐसे में स्वयं व अपने आसपास लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाना प्राथमिकता है। डॉक्टर खैरा ने कहा कि उन्होंने पिहोवा में कोविड सेंटर बनाने के लिए 100 बेड पिहोवा प्रशासन को भेंट किए हैं, जिसमें बेड के अलावा गद्दे, बेडशीट व तकिए भी शामिल हैं। खैरा ने कहा कि कोविड के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ऐसे में युवाओं को आगे आना होगा व कोविड मरीजों की देखभाल के साथ साथ आम लोगों को जागरूक करना होगा। डॉक्टर जसविंदर खैरा ने कहा कि एक समय था जब किसी बारात के ठहराव व अन्य आयोजनों के लिए गांव में घर घर से पलंग व बिस्तर एकत्रित किए जाते थे। अब देश में संकट आया है। ऐसे समय में भी युवाओं को स्वयं एकजुट होकर आमजन को एकजुट करना होगा। गांवों की चौपालों में कोविड सेंटर बनाए जाएं, जहां कोई भी कोरोना मरीज आइसोलेट हो सके। ऐसे में वह दिन दूर नहीं जब देश में कोरोना का नाम निशान मिट जाएगा और देश समृद्ध होगा। कोरोना महामारी ने पूरे आज भारतवर्ष में मैं कह सकता हूँ कि बहुत विकराल रूप ले लिया है, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें ये जो महामारी आई है इससे निपटने के लिए हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छे तरीके से हमें इस लड़ाई को जीतना है। और जितना हम अच्छे तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे, मैं समझता हूं कि उस लड़ाई को हम जल्दी जीत पाएंगे। और आज हमने जो एक पूरा हमारी जो पार्टी है वो लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा कर रही है। इसी के तहत आज हम पिहोवा में एक कोविड केयर सेंटर के लिए जो आज ये पूरे जो हमारे बेड्स हैं वो अवेलेबल करवाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। एक 100 बेड का पूरा जो एक प्लान हमने बनाया और वहाँ पर कोविड केयर सेंटर बनाएंगे प्रशासन के साथ मिलकर। और इसके लिए मैं सबसे पहले जितने भी हमारे जिन्होंने भी इस कोरोना काल में बेड्स के लिए सहयोग किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन बेड्स के लिए जब हमने कॉल किया तो लोगों ने, मैं कहता हूँ कि जिसे हमने 1 बेड के लिए कहा उसने 2 बेड और जिसे 2 उसने 4, इस प्रकार से एक पूरी जो एक हमने बिल्कुल कारवां बनता गया। और आज हम कह सकते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा है। तो हमें ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल जो दिक्कत सामने आ रही है, लेकिन हम पहले उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति हम काबू में कर रहे हैं। और इसके लिए हम सभी लोगों को एकत्रित होकर, हमें ये नहीं सोचना कि कौन किस पार्टी से है, किस धर्म से है, किस जाति से है, किसी को हम क्रिटिसाइज ना करके जितना हम कर सकते हैं उतना हम जरूर से डे 1 से जब से ये कोरोना काल चला हुआ है पिछले साल से, तब से हमारी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। और अब भी जहाँ भी लोगों को ज़रूरत होगी हम उनके बीच में जाकर काम कर रहे हैं, चाहे वो बेड की बात हो, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे अन्य कोई भी बात हो। लेकिन मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी राजनीतिक हैं ये ड्राइंग रूम में बैठकर प्रेस नोट भेज देते हैं, मीडिया बाइट दे देते हैं, लेकिन लोगों के बीच में आकर लोगों की सेवा करने का काम नहीं कर रहे, बल्कि बैठे बैठे जो लोग कर रहे हैं उन्हें भी क्रिटिसाइज़ करने का ये लोग काम करते हैं। तो कृपया ऐसा ना करके हमें एकजुट होकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। और हमने शुरुआत की है, आज हमने 100 बेड यहाँ पर ख़रीदे हैं, उसके साथ 1 बेड, 1 गद्दा और उसकी जो बिछाई और एक तकिया, जो पूरा एक प्रॉपर जो एक मरीज को चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत ना आई। तो आज हमने जो 100 बेड खरीदे हैं, अब हम पिहोवा जाकर वो प्रशासन को सुपुर्द करेंगे और वहाँ पर एक अच्छा कोविड केयर सेंटर, जिससे वहाँ पर मरीज रहकर अपना इलाज अच्छे से करवा सकें। इस प्रकार की हमारी जो एक जो मुहिम चलाने का भी हम काम करेंगे कि आने वाले दिनों में जहां पर किसी गांव देहात में भी ज़रूरत होगी तो वहां पर भी जाकर ये काम करने का हम एक जिम्मा अपने सिर उठाएंगे।